भवमाब्दां भद्रं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नीलाभूषामल कमलांगम सीता समरोत्वाम भागम पारमासैषधमं नमामि रामं रघुवंशनाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। प्रणमामि पवन कुमार खलमन पावक ज्ञान घन दास दयादार बसाई राम सरचा अतुलित धाम हेनु शैलावदेयं धनुर्धर किसानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम मानानाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो। आइए भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी देखो ये राम की कथा सर्वप्रथम भगवान शंकर ने रचना की और अपने हृदय में इसको धारण किया। क्यों? राम की कथा अनमोल रतन है, इसको इधर उधर गलियों में फेंका और बहाया नहीं जा सकता। राम कथा कहते अधिकारी जिनको सत्संगति अचकारी। राम कथा के वो अधिकारी हैं जो सत्संग के प्रेमी हैं, जिन्हें सत्संग नहीं उनके सामने चले प्रसंग दुरायो तब। तो राम की कथा में आज एक विशेष घटना घटित हुई। क्या? भरत जी आज 13 साल से ननिहाल में हैं। 14वां साल लग गया ननिहाल में रहते। तो 14वें साल इनको बड़े बड़े खराब सपने रात में सोते समय आए, उठ के बैठ जाएं, राम नाम का स्मरण करें, लेकिन नींद ना आवे। लेकिन ये किसी को बतावे भी ना, लेकिन हृदय में बहुत व्याकुल की कोई कारण जरूर है। कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं, अनरथ आवध आरंभे जबते। अयोध्या में राम के वनवास की चर्चा कब से चली? उस मंथरा ने आग लगाना शुरू किया तभी से। अनरथ आवध आरंभे जबते कुश गुण हो भरत कहूँ तबते। देख ही राती भयानक सपना जागे करही तू को दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधिनाना। शिव अभिषेक करहि
नहीं हृदय महेश मनाई, मां नहीं हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितुकारी जन, कुशल मात पितुकारी जन भाई, 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 कुशल मात। भरत जी ननिहाल में बहुत बुरे सपने देखते हैं। प्रातः काल विप्रों को बुलाते हैं, दान भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, भोजन भी कराते हैं। सबसे बड़ी बात भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करते हैं। उन्हें शंका हो रही है कि हमारे घर में कुछ अघटित घटना घटने वाली है या घट गई है। उन सपनों के आधार पर ऐसा भरत जी निर्णय करते हैं। यहां राम का वनवास हो गया, दशरथ की मृत्यु हो गई, गुरु वशिष्ठ जी आ गए, तो अब राजा दशरथ की क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं। कहते हैं दूतों को भेजा गया ननिहाल। दूतों को देखकर भरत ने चौंक कर पूछा, भैया और कुशल मंगल? दूतों से आदेश था कि आप कुछ बता नहीं सकते, केवल आपको लाना है। आज्ञाकारी दूत थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा तुम्हारे घर से बुलावा हम लाए हैं और आप हमारे साथ में चलें। है भरत जी उन दूतों के साथ चल देते हैं। रथ पर सवार है, रथ पर यात्रा हो रही है। तो चले समीर वेग है हाके और नाघत सरितु शैल वन मागे। हवा में उड़ रहे हैं तो हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान हिजिय जाऊला। भरत जी मन में ये विचार कर रहे हैं कि 13 साल हो गए, 14वां साल लग गया, कोई हाल नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बुलवा नहीं, कोई अहम बात है, इसलिए हमको बुलाने के लिए लोग आए हैं। कोई बात नहीं। रथ आगे आगे चल रहा है, हालांकि हवा के वेग के समान है, लेकिन निगाहें तो उससे भी ज्यादा पैनी होती हैं। तो भरत को असगुन हो रहा है। क्या असगुन हो ही नगर पैठारा, रतहि कुभात कुखेत करारा। मैं दिशा में सियार रोते और साहब दिन में रोते। सियार रात में रोते हैं, दिन में नहीं। अब दिन में सियार रो तो अशुभ। क्या खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन शूला। श्री हत सर सरिता वन बागा, नगर विशेष भयावनुला। इन अशुनों को पार करते हुए भरत जी जब अयोध्या में आए तो आज अयोध्या की सड़कें सोनी थी, सबके दरवाजे बंद थे, न कोई आवाज आ रही थी, न कोई दिख रहा था। बूढ़े बयारे लोग जहां के तहां पड़े थे, खड़े थे, लेकिन थे सब भवचक्के। आज भरत को जब कोई देखता है, ये भरत जी बड़ी महीन नजर से देखते हैं, तो मुंह घुमाए लेता है। भरत अपने मन में विचार करते हैं कि राम जोहार नहीं, जय राम नहीं, हाल चाल नहीं,
हमको देखकर लोग मुख मोड़ लेते, आखिर कारण क्या? हाथ बात नहीं जाई निहारी, जनपुर दहाड़ी से लाज भारी। हाथ बात नहीं जाई निहारी, जनपुर दहाड़ी से लाज भारी। सुन नंदिनी हर से रविपुर जललू सदियारती मुदित उठाई, द्वार ही बेटी भवन लैया। आज अयोध्या में भरत से किसी ने राम जोहार नहीं किया। कारण ये था कि समस्त अयोध्या वासियों को मालूम था कैकेयी के राम वनवास करने में मूल कारण भरत का है। अगर कैकेयी से भरत पैदा न होते तो किसके लिए मांगती राज? इसलिए अयोध्या वासियों को बड़ी ग्लानि थी। पहुंचे राजमहल तो कैकेयी बड़ा मुस्कुराकर प्रसन्न चित्त होकर के जला करके आरती आई और भरत के ऊपर उतारना चाहती थी। भरत ने कहा, मां शांत हो जाओ। किस खुशी में यह आरती? भाई ये भी तो बताया जाए कौन सा एक कार्य है, कौन सा मंगल तत्व है जिसकी वजह से आप हमारी आरती उतारने के लिए आ गई? तो मंथरा कैकेयी भरत से हंस करके कहते, भैया तुम्हारे साथ बड़ा विश्वासघात होने जा रहा, क्योंकि राम को तुम्हारे पिताजी राजा बना रहे थे। अगर राम राजा बन जाते तो तुमको राम की गुलामी ताउम्र करनी पड़ती। इसलिए हमने राम के लिए तो 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग ली बेटा। तो इस खुशी में हमने ये आरती सजाई है। तुम अब जब वरदान ही मिल गया तो ज्यादा हम मान लेते हैं, क्रिया हो जाएगी। क्रिया में क्या? खैर तो भरत ने कहा ठीक है आपने मांग लिया, लेकिन है सब कहां? अभी तो मांगने वाली बात है। मांगा है तुमने, सुन लिया मैंने, लेकिन दिखाता हमें कोई नहीं है। क्या? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। क्या? अरे कहू कहाँ तात और कहाँ सब भ्राता, कहाँ सिया राम माता जी ये बताओ कहाँ है सभी भाई और कहाँ है पिताजी? तो कैकेयी ने कहा देखो ऐसा सब मामला बढ़िया, सब भाई है यहाँ नहीं है, लेकिन है सब। अब पिताजी वाले मामले में तनिक बात बिगड़ी है। तनिक वाह रे त्रिया और वाह रे त्रिया की हक, वाह रे त्रिया की नगर। क्या कहती है कैकेयी कि तनिक बात बिगड़ी गई। और तो ब्रह्मा जी से बनाए गए, तुम्हारे पिताजी रहा तो सब बिगाड़ दे भैया, लेकिन कुछ बात थोड़ी ब्रह्मा के द्वारा बिगड़ी, हमारे द्वारा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा। क्या? अरे तात बात मैं सकल कैकेयी घर
कहती है तुम्हारा भाग्य ही बदल जाता मेरे लाल, लेकिन मैंने संभाल लिया। बात बात मैं सकल हमारी भाई मंथरा सहाय सारी, कछुक काज विधि बीच कछुक काज विधि बीच गुजारा, भूपतेश्वर पुत्र पग धारा। तो सुनत भारत भय विषादा, जनु सहन करके हरि नादा, तात तात हादा तात तात हादा बड़े भूमि दल भारी, जब कैकेयी के द्वारा भरत को मालूम हुआ कि इस घटना में मेरे पिता की मृत्यु होगी, तो इतना व्याकुल, इतना होश खो बैठे जैसे कि जाल में एक सिंह को बंद कर दिया जाए। सिंह जाल को क्या समझे, लेकिन जाल टूटता तो है नहीं। तो उसमें इतना वो व्याकुल होता, दहाड़ मारता है, ऐसी दहाड़ मारकर भरत जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर होश में आते हैं, तब क्या कहते हैं, शरत न देखन पायो तो ही, तात न राम सौंपे मोहि, बहुरी धीर धरी और उठे संहारी, कहते तुम्हारा नुरे कहाँ पे तो मरण है तो महतारी, कहाँ पे तुम्हारा नुहे तो महतारी, कहाँ पे तुम्हारा नुहे तो महतारी। देखो कहते हैं भरत ने अपने पिता की मृत्यु को सुना तो मृत्यु का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की कि मां हमारे पिता किस कारण से मरे, राम के वनवास हेतु, मेरे राज सिंहासन हेतु, या तुम्हारे कटु वचनों के कारण, या किसी रोग के कारण। भारत जी को ऐसा कुछ जानकारी थी नहीं, तो बड़ा वो प्रसन्नता भाव में है कैकेयी, और भरत उतना ही ज्यादा दुखी भाव में है। तो कैकेयी ने कहा देखो भाई तुम हो बच्चे, तुम कुछ जानते नहीं, हमारे उनके करार हो रहा है, 2 वरदान उन्होंने देने को कहा था, तो हम देखा कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही, यानी भाई राम राजा होंगे
कौशल्या के बेटे हैं, कौशल्या राजमाता होगी और मैं दासी बन जाऊंगी, तुम प्रजा हो जाओगे। याद रहे, राजनीति में राजा एक ही होता है, चाहे उसके 100 भाई हों, चाहे 10 चाचा बाबा दादा नाना हों, लेकिन सभी को प्रजा के समान ही अधिकार प्राप्त होता है। राजा को राज अधिकार मात्र एक को ही मिलता है। तो ऐसा विचार कर मैंने अपने भाई वरदान मांग लिए और हमने कोई अपराध नहीं किया। तो भरत ने कहा, मां वो कौन से वरदान थे, मुझे बता दो कौन से वरदान थे। तो कहती है, पहला वरदान, सोना हो प्राणपति। मैंने पहला वरदान ऐसे मांगा बेटा, सोना हो प्राणपति धावती जी का, कि दे हुए कुबर भरत ही टीका। पहला मैंने सोचा कि राम राजा न बनने पाए, राजा बनाए हमारे भरत, मैं राजमाता कहलाऊंगी और भरत को सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। भरत ने कहा, अच्छा ठीक है। और दूसरा, तो मां कहते पहला फिर समझ लो, अगर न समझ पाए हो दोबारा मैं बोल देती हूं कि सुना हो प्राणपति भावत जी का, अरे दे हुए कुबर भरत ही टीका, और दूसर बर मांगा कर, दूसर बर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगहु कर जोरी, सर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश तापस बेश तापस तापस बेश दौड़ा भरत राम वनवासी। मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और 14 साल का आराम के लिए, क्योंकि 14 साल तुमको इन्होंने ननिहाल में रखा, इसलिए 14 साल हमने वनवास मांग लिया। ढोलकन को दो। तो यह ढोल तुम बजाओ।
ध्यान दीजिए, भरत ने कहा मां, जब तुमने राम का 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा उस समय तुम्हारे दर्द नहीं, यह दिल तुम्हारा वज्र का हो गया, आसमान तुम पर फट नहीं पड़ा, पृथ्वी फट नहीं गई, तुमने गजब असबर मांगती भाई नहीं पीरा, घर नजीब मुख पर नगीरा, अरे पुत्रवती जुबती जगत, पुत्रवती जुबती जगत सोई, रघुपति भगत जान होई। भली बात ज्ञानी न करू बात भली बात ज्ञानी, राम बिनु सुत तेहित जानी, राम बिनु सुत भरत ने कहा मां, जब तुमने राम का 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा तब तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारे मुंह को सड़ जाना चाहिए था, जवान गिर जाती। अरे भाई, राम जैसा पुत्र अरेहों करण बड़ाई जिनकी राम के दुश्मन बड़ाई करते हैं, और तुमने ऐसे भाई का वनवास कर दिया और मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। इन आंखों से तुम देखती रही, ये आगे तुम्हारी फूट क्यों नहीं गई? राम का वनवास देखा, पिता का स्वर्गवास देखा, अयोध्या का सर्वनाश देखा, कुछ नहीं। क्या भारत ही बिसरे तो मरण, सुनत राम बन गो हे तू अपन पहुंचा लीजिए, हक रहे धरी माओ। जब भरत ने यह सुना पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद निश्चित हो गया कि खाली वरदाने मांगे रहोगे, चले गए। तो गांव वालों ने सारा किया, मंथरा की तो उसकी कही तो दिमागे खराब। अरे खोदा पहाड़, अब साहब निकली चुहिया। जिस भारत के लिए राज सिंहासन मांगा, आज वो भरत उस राज सिंहासन पे लात मार रहा है। क्यों? उसे तो राम के चरणों का सिंहासन चाहिए। अयोध्या के सिंहासन का वो क्या करता? जन से भक्त है और भगवान का सेवक है। अब वो बात याद आती, कैकेयी याद रहे। देखिए, नारी मन प्रधान होती है, ये शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते। नारी मन प्रधान, पुरुष बुद्धि प्रधान। आज मन प्रधान और बुद्धि प्रधान की तुलना हो रही है कैकेयी के हृदय में। आज कैकेयी की आंखें खुली हो। अब मैं क्या करूं? मेरे स्वामी ने कहा था, लेकिन वो जादू चढ़ा था। क्यों? ये देवताओं का खेल था, उन्हीं के चक्कर में पड़ी है।
देवताओं ने उस सरस्वती की प्रार्थना किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई। आज सरस्वती फिर चली गई वैकुंठ लोक को। आज फिर अपनी बुद्धि है, आज आंखें खुलती है, बंद होती है। क्या सोचती है, अब क्या करूं, अब तो म्यान से निकल गई तलवार, चल गई, धनुष से तीर छूट गया। मेरे स्वामी ने कहा था, क्या कह गई, मानती नहीं हो तुम। अरे फिर पछतई हसी अंक अभागी, फिर पछतई हसी अंक अभागी। क्या मारे सिजाई रामा, मारे सिजाई नारू राजी। फिर पछतई हसी अंक अभागी, मारे सिजाई नारू राजी। कही तुम जिस राज्य के लिए, जिस राजकुमार के लिए राम का 14 वर्ष के लिए वनवास करा रही है, वो इस राज को ठोकर मारेगा, तुम न इधर की रह जाओगी न उधर की रह जाओगी। आज यही दशा जब सामने आई तो कई हृदय के अंदर, देखिए आंख जब रोती है तो आंसू निकलता है, लेकिन हृदय जब रोता है तो आह निकलती। अरे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जान मुश्किल में है, मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। फिर पछतई हसी अंत अभागी, फिर पछतई हसी अंत अभागी, नारस गाय न हारू लागी। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जान मुश्किल में है, मैं इधर जाऊं मैं। आज कैकेयी के दोनों हाथों से खिलते हुए सितारे उड़ करके न जाने कहां चले गए। अरे एक तो स्वर्गवासी हो गया, एक वनवासी हो गया, और जो जिस पर सारा श्रृंगार था, जिस पर सारा दारो मदार था, उसने भी अयोध्या को और अयोध्या को चाहने वाली अपनी माता कैकेयी को तिलांजलि दे। उसने कहा बस अब इन आंखों से हम आपको देखना भी नहीं चाहते। एक घटना मैं आपको बताता हूं। भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए। सब बैठे, राजकाज चलने लगा, बड़ा प्रेम स्नेह हेलमेल हो गया। हालांकि राम को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी, बहुत बड़ी चिंता थी कि और तो सब यथावत हो गया, लेकिन कैकेयी और भरत का मन ये यथावत नहीं। तो जब समय हो गया, धीरे धीरे धीरे, चूंकि धीरज का प्रथम स्थान है, संसार की सारी विपत्तियों में कई स्थान कहे गए हैं सफलता के, विपत्तियों को नाश करने के।
धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर चारी सारे बताए गए हैं। आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आपत्ति में सहयोगी ये चार हैं, आपत्ति को विनाश कर देते हैं, जिसमें धीरज का सबसे बड़ा पहला स्थान है। तो धीरज रखते रहे। जब बहुत समय बीत गया तब राम ने बुलाया लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, भरत को। बैठे सब लोग, बातचीत होने लगी। तो राम ने कहा भरत आज हम कुछ कहना चाहते हैं। तो राम ने कहा हम कुछ कहना चाहते। तो भरत ने कहा हाँ आप कहिए। अरे साहब आपकी आज्ञा सलाम। सब कुछ कहना, कुछ बाकी न रखना, लेकिन एक बात मेरी आपसे प्रार्थना। राम ने कहा वो क्या? सब कुछ कहना, केवल एक बात के ऊपर हम बैन लगाना चाहते हैं। हमारे हृदय ने लगा कर रखी है, हमारा संकल्प हो चुका है। बोले क्या? तो भरत ने कहा कैकेयी को मां कहने के लिए मतलब राम का जो भी इरादा था वो स्वतः, भाई भरत का क्या दोष है? भरत से तो राम ने कुछ आदेश नहीं दिया, आदेश की अवहेलना नहीं हुई। भरत ने तो ये कहा सब कुछ स्वीकार, एक बात हमारी सुन करके फिर आप सारे आदेश बदला दीजिए, मैं उनको सारा को भी ले लूंगा। भाई हमारी भी तो सुनी जा सकती है, हम भाई भाई हैं। आप अपनी कहोगे, हम अपनी कहेंगे। अगर हमारे मन की आप कर सकते हैं तो करें, अब हम तो आपके मन की करने के लिए कटिबद्ध हैं। राम ने भी यह बात पुनः कभी कही कही जब तक जियत रही, मुखभर भरत ने कभी मां नहीं कही। अंत में तुलसीदास जी को रामायण में इसीलिए तो लिखना पड़ा, हवा हवाई थोड़ा है। भगवान ने स्वीकार किया क्या? मोरे मन प्रभु वस विश्वास, कि राम ते अधिक राम राम ते अधिक राम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ भक्त का मान, प्रभु का मान भले चल जाए, प्रभु का मान भले चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा, भक्त का मान न चलते देखा। भक्त का मान न चलते देखा, भक्त का मान न चलते देखा, प्रभु का मान भले चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। इन संकल्पों के आधार पर भगवान अपने मान को टाल सकते हैं, लेकिन भक्त के मान को कभी नहीं टाल सकते। बंधुओं, अब मौन है भरत। आप अधिकार में यह भी निर्देश है, चिल्लाना चाहिए कि मैं मन चुपई बैठिए
देख दिनन को फेर और जब अच्छे दिन आई है तो बनत न लगी है दे। आदमी को चुप हो जाना चाहिए। आज अयोध्या की दशा को देखकर और भारत मौन है। सब अपनी अपनी कहते हैं। वशिष्ठ ने भी यही कहा था कि आप राज सिंहासन पर विराजमान हो, क्योंकि राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास लिया, आपको पिता की आज्ञा मानकर राज सिंहासन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भरत ने इसके प्रत्युत्तर में बहुत कुछ कहा है जो हमने पिछले वीडियो में डाला है। खैर, इस दृश्य को देखकर कौशल्या जी इस दृश्य को देखकर और कौशल्या जी आती और वो समझ रही है कि कैकेयी की करतूत पर भरत के प्राणों का कहीं संकट न आ जाए। क्या ताजी सुत पंथ वाम पथ चलही वंचक विरचि वेश जप करही। अरे तिन कई गति मोहि शंकर देहु जननी जहूं यहु जानऊ देहु। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम्हारा रूपति प्राण होते प्यारे। विधु विषु चावे खावे आली, विधु विषु चावे खावे आली, होई बारे दरबारी। कौशल्या ने भरत को गोद में ले लिया, अन्यथा भरत के प्राणों का अंत हो जाता है। भरत के प्राण बचते नहीं। राम का वियोग भरत से सहा नहीं जाता है। लेकिन राम की मां साक्षात राम की परम शक्ति, अरे मां से ही तो उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, वो भगवान है, नारायण है, लेकिन नर लीला में तो वो पुत्र है और वो माता। माता का से पुत्र से कहीं बहुत बड़ा होता है। तो कौशल्या ने जब भरत को गोद में लिया और भरत को बहुत चुमा चाटा और अपने हृदय से कहा कि मैं शंकर को, विष्णु को साक्षी करके कहती हूं मेरे लाल, सूरज से शीतलता बहने लग जाए, चांद से आग निकलने लग जाए, लेकिन राम तुमसे कभी विरुद्ध नहीं हो सकते। राम तुम्हारे हृदय की सारी बात जानते हैं, लेकिन ये देवताओं का खेल था, ग्रहों का चक्कर था, उसके कारण हो गया। और इस समय आपद काल पर घे चारी, धैर्य को धारण करो। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने अस कही मात और भरत ही लाए, धन परिश्रम ही नायन जल करत विलाप बहुत यही भांति, बैठही बीती गई सब राती।
पाए सचिव महाजन सकल बोलाए सुनी बहुमात भरत उपदेश कहि परमारथ वचन सुदेशे सभी लोगों ने वामदेव वशिष्ठ जी बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी सुनते रहे, आते रहे, इकट्ठा होते रहे। रात बीत गई। प्रातः काल गुरु ने जो मैंने अभी कहा, वशिष्ठ जी ने कहा भाई वो स्वीकार करें आप। अयोध्या वासियों ने कहा भैया इंतजाम करो, जब आप राजा बन जाएंगे तो हम लोग आए जाएंगे। मन में कुछ और मुंह में कुछ और। देखिए जो राम का द्रोही बन जाता है वो जगत का द्रोही कहलाता है। तो अयोध्यावासी प्रजा है, वो कह कुछ नहीं सकते, लेकिन समझ तो सब सकते हैं। क्योंकि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अयोध्या वासियों के, त्रिलोक के जो भी भक्त हैं भगवान के, उनके प्राणों से प्रिय है राम। तो अयोध्या वासियों के तो परम प्रिय थे। खैर भरत ने कहा भाई ऐसा है, हम आपकी आज्ञा जरूर मानेंगे, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका मुझे उत्तर चाहिए। तो प्रश्न रखा भरत जी ने बड़ी अमृतमयी वाणी में, बड़े मधुर शब्दों में, बड़ी विनम्रता के साथ वशिष्ठ से और वहां के ऋषि मुनियों से भरत जी ने कहा एक समस्या है कि ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस ते पुण्य वीक्षी मार काहे पियाए बारुनी कहो क्या हो। ग्रह ग्रहित 9 ग्रहों से जो जिसके ऊपर ग्रह पड़े हुए पुण्य बात बस सरसाम बनी हो ते पुण्य वीक्षी मार वही के बीच डंक मार दे 3 दर्दे भाई 3 ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस ते पुण्य वीक्षी मार ताहे पियाए बारुनी। यह नशा है, राजमद है, भाई मद है, धन मद है, बाह मद है। बाहुबल का मद होता है। तो क्या दशा होगी? क्या हमसे आप सुख चाहते हैं? राजगद्दी पर बिठा करके आप सुखी होना चाहते हैं? राम का द्रोही जहां कहीं भी खड़ा हो जाएगा सुख वहां से भाग। तो सबने कहा फिर क्या होना चाहिए? तो भरत ने कहा मेरी इच्छा है कि राम के चरणों में सिर को झुकाऊंगा, तब इस हृदय की जलन को मिटाऊंगा और आप लोगों के लिए राम की जो सलाह होगी वो प्रभु श्री राम के द्वारा ही सुनाऊंगा। ऐसा कहकर सब भारत प्राण में है सब ही के। अयोध्या में भरतलाल की जय जयकार होने लगी। राम भरतलाल की।